रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था और एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराना हवेली अब भी उसी खामोशी से खड़ा था, जैसे उसने अतीत के दर्द और रहस्यों को अपने अंदर समेट लिया हो। इस हवेली में कभी एक रईस परिवार रहता था, लेकिन वर्षों पहले यहां एक भयानक घटना घटी थी, जिससे हवेली को एक तरह से शापित माना जाने लगा। गांव के लोग कहते थे कि हवेली के अंदर आज भी कुछ अनहोनी शक्तियां छिपी हुई हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वह हमेशा से रहस्यों के प्रति आकर्षित था। उसकी एक आदत थी, पुरानी हवेलियों में घूमना, पुरानी कहानियों को ढूंढना और उन पर शोध करना। जब उसे हवस का मयाजल नाम की कहानी मिली तो वह बेताब हो गया। यह कहानी एक खूबसूरत लड़की और एक बुरे मकसद से भरी हुई थी, जो हवेली में हुई एक खौफनाक हत्या से जुड़ी थी। अरुण ने निर्णय लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा। अपने दोस्त समीर को भी साथ ले लिया। वे दोनों रात के करीब 10 बजे हवेली तक पहुंच गए। हवेली के बाहर खड़ी पुरानी झाड़ी और घने पेड़ मानो किसी को अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन अरुण ने डर को नकारते हुए हवेली का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। समीर, तुम ठीक हो? अरुण ने दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए पूछा। समीर कुछ हिचकिचाया, लेकिन वह भी उस खौफनाक वातावरण को नजरअंदाज करते हुए अंदर आ गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर जाले और सीलन थी और हर कमरे में अजीब सी चुप्प थी। दोनों ने कुछ समय तक कमरे कमरे में घूमते हुए खुफिया जगहों की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक कमरे में अरुण की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। यह लड़की कौन है? समीर ने पूछा। अरुण ने तस्वीर को ध्यान से देखा। यह शायद वही लड़की है जिसके बारे में हवस का मयाजल में लिखा था। कहते हैं कि इस लड़की को एक रईस युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया और जब उसने लड़की को धोखा दिया तो वह बदला लेने के लिए मरी। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। समीर हड़बड़ी में था। मैं नहीं चाहता कि हम इसका हिस्सा बने, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अरुण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह और भी अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही वे एक और कमरे में पहुंचे, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक खौफनाक ठंडी हवा बहने लगी। समीर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अरुण ने उसे करने की कोशिश की। तुमने सुनी आवाज? समीर ने डरते हुए कहा। अरुण ने गहरी सांस ली और कमरे के बीचों बीच जाने की कोशिश की। तभी एक हल्की सी आहट आई और अरुण ने पलट कर देखा। कमरे की कोने में वही लड़की जो तस्वीर में थी खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध था और चेहरा एकदम सफेद, जैसे वह मृत हो। उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं और उसकी साड़ी में अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी की लाश सड़ रही हो। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह घबराया नहीं। तुम कौन हो? उसने सवाल किया। लड़की ने घबराकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक हंसती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी मुक्ति के लिए कुछ किया? क्या तुम अब भी हवस के इस मायाजाल में फंसोगे? समीर की आंखों में डर साफ था। अरुण, हमें भागना चाहिए, उसने चिल्लाया, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता, लड़की की हंसी और तेज हो गई। कमरे में एक जबरदस्त ठंडक फैल गई और अरुण के शरीर में अजीब सी गहरी कंपी छा गई। लड़की ने फिर से कहा, तुम्हारे जैसे और भी आए हैं, लेकिन कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर पाया। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? अरुण ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। उसने अपने मन में एक अजीब सी भावना महसूस की। यह केवल हवस का मायाजाल नहीं था, यह एक शाप था जो केवल उस लड़की के द्वारा छेड़ा गया था, और इसे तोड़ने का एक ही तरीका था, सच्चे दिल से पछताना और माफी मांगना। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, अरुण ने धीरे धीरे कहा। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। यह शब्द सुनते ही कमरे में अचानक सब शांत हो गया। लड़की की आंखों में गहरी राहत का एहसास हुआ और वह धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में फिर से चुप्पे हो गई। समीर और अरुण दोनों बाहर की ओर भागे और हवेली से बाहर निकले जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन जैसे ही वे गांव लौटने लगे, अरुण को लगा जैसे हवेली के रहस्य ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अब वह जानता था कि हवस का माया जाल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी किसी को पकड़ सकता है।
और इस मायाजाल में फंसने से सिर्फ एक ही रास्ता था, सच्ची आत्म परीक्षा और माफी। जब तक वे गांव पहुंचे, वह रात उनके लिए एक भूलने की तरह बन चुकी थी। लेकिन अरुण ने यह समझ लिया था कि हवस और शाप का मायाजाल कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।